हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो आज शुरू करेंगे आगे की जर्नी, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा करेक्शन है जो पिछली क्लास में हमने इधर उधर कर दिया था। और वो करेक्शन क्या है कि क्रिटिकल डैम के लिए जैसे ही जीटा इक्वल टू 1 रखा अपन ने, तो जीटा इक्वल टू 1 हो गया तो सिर्फ ओमेगा एन रूट आया आपका, यस और नो। वो जब ओमेगा एन रूट आया तो वो रूट यहाँ तो नहीं बन रहा लाले, प्लीज़ करेक्ट इट। हालांकि इसको फिर से हम लिखने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट कल जब मैं लिख रहा होगा तो आप लोगों ने ज़रूर सोचा होगा कि सर थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना। चलिए, सो ये माइनस ओमेगा एन पे 2 रूट्स है आपके पास, ठीक है। ये एनालिसिस फिर से होगी कब, जब हम देख चुके होंगे, जैसे इम्पल्स रिस्पॉन्स देख लिया और स्टेप रिस्पॉन्स नहीं देखा हमने अभी। पिछली क्लास में सिर्फ इम्पल्स रिस्पॉन्स हो चुका है। तो ये क्या था इसमें, अच्छा, इसमें हमने कंडीशन इम्पल्स रिस्पॉन्स ही अभी चल रहा है, जिसमें हमने सेकंड कंडीशन देख चुके हैं, व्हेन जीटा इज इक्वल टू इन द रेंज ऑफ 0 to 1। आज जीटा इक्वल टू 1 के लिए हम शुरू करेंगे। सो कंडीशन क्या हो गई, व्हेन जीटा इज इक्वल टू एग्जैक्ट 1। सो दिस इज द कंडीशन। जीटा को ऐसे लिख दूं, मैं वैसे लिख दूं, कैसे भी कर सकता हूं, तो घबराना मत, ठीक। ओके, सो साहब फिर से सेकंड ऑर्डर सिस्टम में हमारे पास जीटा की वैल्यू 1 है। तो क्या था रेफरेंस, वही डायरेक्ट हम देख लेते हैं ना। जीटा की वैल्यू 1 है तो रूट से ही हम चर्चा कर लेते हैं। ये एक बार लिख लेता हूं मैं ज़रा ध्यान से, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये तो हो गया उसका ट्रांसफर फंक्शन, किसका, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का। या कह सकते हैं कि आउटपुट हो गया, हियर इट इज। जब हमने रूट्स निकाले थे तो वो आए थे माइनस जीटा ओमेगा एन, तो इसमें तो माइनस ओमेगा एन आ रहा है एक रूट, और दूसरा रूट आ रहा है माइनस ओमेगा एन। दोनों आ रहे हैं कहाँ पे, नेगेटिव रियल एक्सिस पे, और सेम टू सेम आ रहे हैं, ठीक है साहब। यानी कि सर कहानी क्रिटिकली डैम में कुछ ऐसी है कि ओमेगा एन 2 रूट आ रहे हैं, हियर इट इज। तो ये रिपीटेड नेगेटिव रूट्स हैं इन द बिकॉज ऑफ द जीटा इक्वल टू 1 रखने पे। सर इतनी चीज़ क्लियर है, ये कहाँ से आया, सिंपल S1 यहाँ जीटा रख दो तो ये 0 माइनस ओमेगा एन 2 रूट्स आपके पास आए हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, सी ऑफ टी फाइंड करेंगे और फाइनली रिस्पॉन्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सी ऑफ एस को अब हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, फॉर दिस ओमेगा इक्वल टू 1, जीटा इक्वल टू 1 के लिए दिस इज ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस प्लस ओमेगा एन और उसका होल स्क्वायर। आप यहाँ से निकाल लीजिए, माइनस ओमेगा एन 2 रूट्स आ जाएंगे आपके पास। तो पूरा ये है, हो गया आपका ट्रांसफर फंक्शन। अब वो बड़ा आसान हो गया इसका सी ऑफ टी लेना, यानी कि ILT करना बड़ा आसान हो गया। क्यों हो गया सर, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया। कौन सा फॉर्मेट बना, 1/s स्क्वायर वाला फॉर्मेट बना, यस और नो। तो 1/s, लेकिन 1/s स्क्वायर वाला फॉर्मेट, सो वो आता है t से। यदि आपके पास t का लाप्लास लेते हैं तो वो आता है 1/s स्क्वायर। हमारे पास 1/s स्क्वायर है, लेकिन s में शिफ्टिंग है ओमेगा एन की, तो वो कब आएगी, जब यहाँ पे माइनस ओमेगा एन टी हो जाएगी, तो उस केस में s में शिफ्टिंग हो जाएगी और नया s क्या बन जाएगा, s प्लस ओमेगा एन और उसका स्क्वायर बन जाएगा। ये लाप्लास में हम देख चुके हैं। तो इफ यू हैव सीन दिस इन द लाप्लास, सो यहाँ से सी ऑफ टी ओमेगा एन स्क्वायर तो एज इट इज है ही, ये हो जाएगा t गुना e टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी। u ऑफ t तो हमेशा है, यदि मैं भूल भी जाऊं लिखना तो आप सोचेंगे कि लिखा हुआ है सर ने, ठीक है। ओके, सो दिस इज माई सी ऑफ टी, यानी कि आउटपुट इन द केस ऑफ व्हाट, जीटा इक्वल टू 1 इम्पल्स रिस्पॉन्स के अंदर बात कर रहे हैं। अब इसे ड्रॉ करना आपके लिए तो बहुत ही आसान है भाई साहब, बिल्कुल। ये हम कर भी चुके हैं एक बार, पिछली बार जब देखे थे हमने बहुत सारे ग्राफ्स, तो वहाँ पे हम देखे थे कि t और e टू द पावर माइनस टी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो कुछ इस टाइप से कहानी बनेगी या नहीं बनेगी। दिस इज नथिंग बट सी ऑफ टी। आपके लिए होमवर्क हो गया कि ये कैसा आया, हालांकि मैं एक बार करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप चाहें तो कर सकते हैं। सो दिस इज द रिस्पॉन्स कब, व्हेन जीटा
जीटा इज इक्वल टू 1 एंड ये रिस्पॉन्स कौन सा है, इम्पल्स रिस्पॉन्स है ये, ठीक है साहब। बट फॉर दिस अब हमारे पास हमने क्या क्या देख लिया है, इम्पल्स रिस्पॉन्स देखा जीटा इक्वल टू 0 के लिए, इम्पल्स रिस्पॉन्स देखा इन द रेंज ऑफ 0 से 1 के लिए, इम्पल्स रिस्पॉन्स देखा जीटा इक्वल टू 1 के लिए, इम्पल्स रिस्पॉन्स देखेंगे जीटा ग्रेटर देन 1 के लिए। और ग्रेटर देन 1 वाले केस को हम क्या बोलते हैं भैया, हम बोलते हैं ओवरडैम्प्ड सिस्टम। चलिए अगली कंडीशन को देखें जरा, ठीक है। सो जीटा इज इक्वल टू लेंगे हम ग्रेटर देन 1 लेंगे, इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, ओवरडैम्प्ड। इसको क्या है, क्रिटिकली डैम्प्ड। इससे पहले था अंडरडैम्प्ड और उससे पहले था अनडैम्प्ड, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। अगेन हमारे पास सी ऑफ एस क्या है भाई साहब, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस दिस, ठीक है साहब। जीटा की वैल्यू अब ग्रेटर देन 1 है, तो हमारे रूट्स क्या क्या आए थे, जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये रूट्स थे हमारे। अब जीटा की वैल्यू यदि 1 हो जाएगी, देखो जीटा की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए माइनस बाहर निकाल के आता हूँ मैं सबसे पहले। तो इसको जीटा को इधर लेके आता हूँ, 1 को इधर, तो -1 जब बाहर आएगा तो ये जे की कहानी उलट जाएगी। सो जीटा ओमेगा एन माइनस प्लस ओमेगा एन जीटा स्क्वायर -1, ठीक है। यहाँ से -1 कॉमन लिया, अंडर रूट -1 जे हुआ, वो जे और बाहर वाला जे गुणा जे इस -1, सो ये उलट दिया मैंने, दिस 2 आर द रूट्स, ओके। तो ये यदि रूट्स हैं और आप यदि इन्हें देखोगे एस प्लेन में तो वो कैसे आएंगे जरा देखो। सबसे पहला रूट आएगा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन एंड दिस, सो एक रूट आएगा आपका यहाँ पे, इसकी वैल्यू होगी माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर -1। और दूसरा रूट आएगा बहुत ही दूर और उसकी वैल्यू हो रही है माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर -1। तो जब एनालिसिस कर रहे हैं तो हमने देख चुके हैं कि जो नियर टू द इमेजिनरी एक्सिस है उसको हम सिग्निफिकेंट पोल बोलते हैं या डोमिनेंट पोल बोलते हैं, जो अवे फ्रॉम दिस है उसको हम इनसिग्निफिकेंट पोल बोलते हैं। ये सिग्निफिकेंट और ये इनसिग्निफिकेंट। नाउ कौन डिसाइड किया, अरे इसका और इसका रेशियो ग्रेटर और इक्वल टू 5 है तो ये कहानी है सकती है, बट अभी हमारे पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू तो है नहीं। बट कैलकुलेशन में आगे बढ़ने के लिए मैं मान के चल रहा हूँ ये एसपी है, ये आईएसपी है। अच्छा, तो पहले तो इतना करने के बाद आप ट्रांसफर फंक्शन को सजाइए, फिर सी ऑफ एस हम लेंगे। सी ऑफ एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई, बोलो जल्दी से, 2 रूट आए ना, सो एस प्लस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर -1, एक ये रूट हो गया, और दूसरा रूट हो गया एस प्लस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ दिस। ये 2 रूट के फॉर्म में मैंने तोड़ दिया, इस इंटायर इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैंने क्या यहाँ पे मान लिया, एज्यूम कर लिया कि एक है सिग्निफिकेंट पोल, एक है इनसिग्निफिकेंट पोल। कौन सा इनसिग्निफिकेंट पोल बनेगा, ये वाला इनसिग्निफिकेंट पोल, और ये बनेगा हमारा सिग्निफिकेंट पोल। तो बाय डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट से मैं एक को क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, अप्रोक्सीमेटेड ट्रांसफर फंक्शन लिखूंगा। तो इस वाले को डिलीट कर दो। डिलीट के लिए मैंने बताया था कुछ नहीं, एस की जगह 0 रख दो, और जो भी ये टर्म आ रही है पूरी की पूरी यहाँ लिखो आप, जीटा ओमेगा एन प्लस
ओमेगा एन जीटा स्क्वायर माइनस 1। घबराने का नहीं सर, ये गेट के लिए कोई मायने नहीं है इसे, लेकिन मैं आपको छुड़वा नहीं सकता था, ये मेरा बाउंडेशन है। और आपको चीज़ें सिर्फ कॉन्सेप्चुअली समझ जाइए कि हो क्या रहा है, ना तो आपको याद करने की ज़रूरत है ये कैलकुलेशंस, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आपको क्या है याद करना, ये वेरी फेमस है सर, इसको याद नहीं करेंगे तो फिर कंट्रोल सिस्टम क्या ही पढ़ेंगे सर हम, हाँ बिल्कुल आसानी से याद कर लेंगे। ये जो है इसको तो भाई ये तो याद रहेगा ना, इससे ये भी याद है आपको। बस अब जीटा की वैल्यू चेंज करते रहिए, यू विल गेट द रूट्स। अच्छा सो ये मैंने मान लिया, तो दिस इंटायर पार्ट इज द कांस्टेंट, यस और नो। तो सी ऑफ एस बेटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मैं के लिख लिया हूँ, ठीक है, ये कांस्टेंट की वैल्यू देखो, ओमेगा एन डिवाइड बाई दिस, ये कांस्टेंट है के, डिवाइड बाई यदि आप देखोगे तो एस प्लस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है। अब ये नॉन फॉर्म आ गया भाई, हम सी ऑफ टी आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? अरे 1 अपॉन एस प्लस ए, 1 अपॉन एस प्लस ए, इसका लाप्लास ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी बनेगा, है ना। तो आराम से कर लेंगे, दिस इज नथिंग बट के ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 गुना u ऑफ t। वाओ, दिस इज द आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर ओवरडैम्प्ड सिस्टम। इतना क्लियर है ना। अब इनको वाइंड अप कर दूंगा, तो आपको यदि लग रहा है कि यार ये बहुत सारा कुछ देख लिया है, तो इसको एक पेज पे हम सम अप कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो सम अप करते हैं। तो सम अप करने के लिए मस्त मेरे को बनाने हैं, चलिए हर एक चीज प्लॉट कर देंगे यहाँ पे जो हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स में देखी। हमने क्या किया, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम लिया, इस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को हमने इम्पल्स इनपुट दिया एंड वी गॉट सी ऑफ टी, दैट इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स। और ये सी ऑफ टी हमने 4 कंडीशंस के लिए लिया है। पहली कंडीशन दिस, दूसरी कंडीशन ये वाली, तीसरी कंडीशन ये वाली, और सॉरी इक्वल टू 1 वाली, एंड द फोर्थ कंडीशन इज ग्रेटर देन 1 वाली। ये 4 चीज़ों के लिए हमने सी ऑफ टी निकाला, हम देख चुके। इनका आउटकम जो भी आया है यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। इसको हमने क्या बोला वो भी आप एक बार नज़र मार लो जरा। सर इसे हमने बोला है अनडेम्प्ड रिस्पॉन्स है, जो है ये अनडेम्प्ड रिस्पॉन्स है। ये जो है अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स आएगा, इसके लिए अंडर डैम्प्ड। ये जो है दैट इज द क्रिटिकली डैम्प्ड या क्रिटिकल डैम्प्ड, और ये जो है ओवर डैम्प्ड। इनके लिए क्या क्या निष्कर्ष आया, उस निष्कर्ष को मैं फिर से एक बार आपके लिए यहाँ पे प्लॉट करने जा रहा हूँ। क्लियर बात है इतनी। सबसे पहले हम देखते हैं ओमेगा इसके लिए, और हमारे रूट्स आए थे प्योरली इमेजिनरी रूट्स, वो थे जे। ये दोबारा करने का कारण है इसके पीछे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और दूसरा आया था माइनस जे ओमेगा एन, ये 2 रूट्स आए हैं। और ये किसके लिए आए हैं, जीटा इक्वल टू 0 के लिए, जीटा इज इक्वल टू 0 के लिए है ये, ठीक। उसके बाद हमारे पास अंडर डैम्प्ड के लिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आए थे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सो हियर इट इज, और अच्छे से बनाता हूँ, वेट अ मिनट। ये रहे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जिसमें रियल पार्ट जो है दैट इज माइनस जीटा ओमेगा एन है, ये जो हिस्सा है दिस है, और ये जो है ये प्लस जे ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। और आप जब इसकी बात करोगे तो ये है माइनस जे ओमेगा एन
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। और ये किसके लिए है? ये हमारे जीटा इन द रेंज ऑफ 0 से 1 के लिए है ये। ओके, इसके बाद जब हम आए क्रिटिकली डैम पे तो हमें 2 रूट्स मिले थे। और क्या क्या थे 2 रूट्स, जरा बताएंगे आप? माइनस ओमेगा एन, माइनस ओमेगा एन। सो दिस इज नथिंग बट माइनस ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन। 2 रूट्स हमें यहाँ मिल गए। और ये पूरी जो कहानी है ये है जीटा इक्वल टू 1 के लिए। ओके सर, फाइनल फेज में हमने देखा कि हमारे 2 रूट्स आए हैं ओवर डैम के लिए। वो क्या थे? माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस समथिंग, तो इस साइड आएगा, यहाँ पे आएगा वो दिस, और इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। और एक रूट आया यहाँ पे सुदूर, इसकी वैल्यू है माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। ये रूट्स हैं सब, ठीक। और ये जो रूट्स हैं ये जीटा ग्रेटर देन 1 के लिए हैं। कौन कौन से? एक तो ये और एक ये भी, जीटा ग्रेटर देन 1 के लिए। आगे बात समझ में? ये क्लियर है सारा माजरा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है सर, नहीं है। अब सबकी वेवफॉर्म पे चर्चा करते हैं, ठीक। इसके लिए वेवफॉर्म क्या आई हमारे पास? इसके लिए सर, इसके लिए वेवफॉर्म जो आई हैं वो आई हैं कंप्लीट ऑसिलेशंस। ये आया सस्टेन्ड ऑसिलेशन, यही रिस्पॉन्स आया था हमारा इसके लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए क्या आया? देखो, ये आया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी कि रियल पार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो गया, यानी कि एक्सपोनेंशियल पार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो गया, यानी कि डिके हो गया, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करते हैं। इसके लिए हमने क्या देखा? इसके लिए हमने देखा ये हो गया था ऐसा, देख रहे हो? दैट इज नथिंग बट सी ऑफ टी। ये इसके लिए देखा। अच्छा, इसके लिए हमने पिछली बार जो सीखा इसमें ड्रॉ नहीं किया ना, चलो यहाँ कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल टर्म है वो, तो इसके लिए सिंपल सी कहानी बन जाएगी। यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं दिस एक्सपोनेंशियल टर्म आई है ना, आउटपुट इसमें समथिंग गुणा एक्सपोनेंशियल डिके। 0 पे इसकी वैल्यू क्या है? 0 पे इसकी वैल्यू कांस्टेंट के बराबर है, और देन दिस, तो ये आपका ये हो गया सी ऑफ टी। ये ग्रेटर देन 1 के लिए है। ये जो है भाई साहब जीटा 0 से 1 के लिए है, और ये जो है ये इसके लिए है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो है ये इसके लिए है। क्लियर? इतना एवरीथिंग इज क्लियर? चलो सर, सब कुछ देख लिया। अब देखो जरा ध्यान से, जो ये इमेजिनरी एक्सिस पे जो भी पार्ट है वो किसे शो करेगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को। यानी कि आप यहाँ से और निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे दिस ओमेगा एन इज नथिंग बट इसके लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, समझ जाएंगे? इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जो कि ओमेगा डी लिख सकते हो आप। डैम्ड फ्रीक्वेंसी है ये, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। इमेजिनरी पार्ट, किसी भी पोल का इमेजिनरी पार्ट शो करेगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है। कभी क्वेश्चन पूछ ले हमें पोल दे के फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बताइए, तो एकदम बिंदास बता देंगे, ठीक है। अब रियल पार्ट जो है
इसके लिए रियल पार्ट है, इसके लिए भी रियल पार्ट है, इसके ओवरडैम्प के लिए भी रियल पार्ट है, लेकिन इसके लिए कोई रियल पार्ट नहीं है। रियल पार्ट शो करता है कि कौन से फैक्टर से क्या हुआ, डैम्प्ड हुआ। जैसे कि इसका फैक्टर ऑफ डैम्पिंग फैक्टर यदि निकालना होता तो वो माइनस जीटा ओमेगा एन, यू नो वेरी वेल। इसमें ओमेगा एन और इस वाले में ये इनसिग्निफिकेंट पोल को यदि छोड़ भी दें, ओके सर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन देख लिया, अब हम टाइम कांस्टेंट भी देखते हैं। टाइम कांस्टेंट जब आप इसके लिए देखोगे, इसके लिए जीटा इक्वल टू 1 के लिए, तो जीटा इक्वल टू 0 के लिए, तो टाइम कांस्टेंट इज नथिंग बट 1 अपॉन रियल पार्ट। रियल पार्ट कुछ है क्या इसमें? इस केस में देयर इज अ नो रियल पार्ट, ओनली इमेजिनरी पोल्स। 1 अपॉन 0 इज नथिंग बट द इन्फिनिटी। सो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई इसके लिए। ठीक है सर। फिर हम आगे बढ़े, हमारे पास अंडर डैम्प मिला, हियर इट इज द अंडर डैम्प। अंडर डैम्प में टाउ की जो वैल्यू, सॉरी, अंडर डैम्प से पहले हमें ये मिला ओवर डैम्प। देख लो, सबसे पहले इमेजिनरी पोल्स और इसका रियल पार्ट 0, उसके बाद ओवर डैम्प मिला। देखो ओवर डैम्प, तो यहां से इसका टाइम कांस्टेंट भी बता सकते हो आप ओवर डैम्प का, दैट इज 1 अपॉन दिस इंटायर कहानी। और वो नेगेटिव है, सो दिस इज नथिंग बट नेगेटिव, यदि यहाँ से बाहर निकाल दिया, सो जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन जीटा स्क्वायर माइनस 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट फॉर दिस। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़े, इसके लिए टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हैं ओवर डैम्प के लिए, और वो होगा 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन। उसके बाद आएगा टाइम कांस्टेंट इसके लिए, और उसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, टाउ इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा एन। तो 4 टाइम कांस्टेंट भी आ गए। अब यदि इनको अरेंज करेंगे, सबसे बड़ा टाइम कांस्टेंट कौन है, तो सबसे ज़्यादा टाइम कांस्टेंट किसका रहेगा, अनडैम्प्ड सिस्टम का। अनडैम्प्ड सिस्टम इन्फिनिटी है ना राजा। उसके बाद किसका नंबर आएगा, ओवरडैम्प्ड का, ओवरडैम्प्ड। इसके बाद किसका नंबर आएगा, टाउ अंडर डैम्प्ड, और इसके बाद क्रिटिकली डैम्प्ड। तो ये क्या कर दिया मैंने, ये मैंने इनका क्रम लिख दिया, सबसे बड़ा छोटा उसके बाद, और लास्ट में है क्रिटिकली डैम्प्ड। कभी पूछ ले तो किसका टाइम कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होता है, अनडैम्प्ड सिस्टम का, उसके बाद ओवरडैम्प्ड सिस्टम का, उसके बाद अंडरडैम्प्ड सिस्टम का, उसके बाद क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम का। इतना बात समझ में आई? आई डोंट थिंक सो कि एनी कॉम्प्लिकेशंस आपको फील हो रही होगी, क्योंकि जो पढ़ा उसी को यहाँ पे बना रहा हूँ मैं। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये जो केस है, वेट अ मिनट, यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस हो गई, ये ओमेगा एन हो गई ना, ठीक। इसके जस्ट बाद नंबर आया हमारे इसका ओवर डैम्प, अंडर डैम्प वाले। तो यहां से ये भी दूरी जो है ना, वो ओमेगा एन ही होगी। कैसे होगी, निकाल लेते हैं जरा, देखो ध्यान से। यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है बेटा, जीटा ओमेगा एन, और ये हाइट कितनी है, दिस, ये हाइट ये वाली ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। पाइथागोरस लगा सकते हैं इस ट्राइंगल में, ताकि हमें इसकी वैल्यू मिल जाए, ये आर की वैल्यू कितनी आती है जरा देखते हैं। जरा देखना, आर की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं आपके लिए। इसका स्क्वायर यानी कि जीटा ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस इस वाले का स्क्वायर, और ये है दिस, तो कर दो आप ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और इसका अंडर रूट, पाइथागोरस लगा दी मैंने। तो यहाँ से क्या आया, ये इससे कट जाएगा, और सिंपल आर इज इक्वल टू आया ओमेगा एन। ये यहाँ से कैलकुलेट करके मैं ओमेगा एन लेके आ गया हूँ दिस, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टर्म इंट्रोड्यूस करता हूँ, और वो है ये थीटा, ये एंगल। जो भी रूट हैं आपके कॉम्प्लेक्स प्लेन में, इमेजिनरी और रियल पार्ट के बीच का एंगल निकाल सकते हैं,
और ये एंगल जो है बेटा, मान लो मैं निकालना चाहूँ टेन थीटा या कॉस थीटा या साइन थीटा, कोई सा भी टर्म निकाल लो, सभी निकाल लेते हैं अपन। तो थोड़ा सा काम करो, जगह बनानी पड़ेगी, नहीं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीज़ें। देखना जरा ध्यान से। यहाँ पे यदि आप टेन थीटा फाइंड करेंगे तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, दिस डिवाइड बाई दिस, और दिस क्या है बेटा, ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइड बाई दिस, और ये है जीटा ओमेगा एन, तो ओमेगा एन कैंसिल। सो यहाँ से टेन थीटा जो आया बेटा 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइड बाई जीटा आया। यहाँ से यदि आप कॉस थीटा निकाल रहे होते तो कॉस थीटा क्या होता, दिस डिवाइड बाई दिस, सो दिस इज नथिंग बट जीटा ओमेगा एन डिवाइड बाई ओमेगा एन, ये गोट कैंसल। सो यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुली कॉस थीटा इज इक्वल टू आया जीटा, मतलब हमारे डैम्पिंग रेशियो की जो वैल्यू है वो कॉस थीटा के बराबर भी होती है। कभी कभार ये एंगल के टर्म में बात करें तो जीटा बता देना, क्लियर है। सिमिलरली आप साइन थीटा भी निकाल सकते हो। एवरीथिंग इज क्लियर। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ निचोड़ना चाहिए हमें। अब हम डायरेक्ट बढ़ेंगे जो कि सबसे महत्वपूर्ण है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो क्या है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को हम यूनिट स्टेप इनपुट देंगे। यानी कि अब हम देखने जा रहे हैं क्या, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स या स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। सो आई थिंक इस लेक्चर में तो बहुत कुछ हो चुका है, टाइम समय सीमा समाप्त। अगली क्लास में मिलिए मुझसे, हम डिस्कशन करेंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को स्टेप इनपुट देंगे, यानी कि स्टेप रिस्पॉन्स की चर्चा करेंगे।